सो गाइस फाइनली मेरे पास जो वाईफाई नॉट शोइंग की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उसे फिक्स कर दिया है। और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में गाइस मुझे काफ़ी समय लगा और काफ़ी ज़्यादा मैं इससे परेशान भी हुआ, क्योंकि गाइस मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी थी लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। मैं अभी इस समय क्या यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। गाइस मैं अभी यूज करता हूँ एक्साइटेल का राउटर, जिसमें दो बैंड है, एक 5G का है, एक 4G का है। जिनके स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट करता है वो 5G को कनेक्ट कर सकते हैं, और जिनके स्मार्टफोन में 4G सपोर्ट करता है 4G 5G तो दोनों को मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से समझो, जो ओल्ड फ़ोन होते हैं उनमें ज़्यादातर वाईफाई 4G का ही सपोर्ट रहता है, और जो अभी 5G के जो नए फ़ोन आए हैं या फिर जो थोड़े महंगे फ़ोन होते हैं, पहले जो महंगे थोड़े फ़ोन होते थे उनमें 5G का सपोर्ट दिया होता था। जो 5G का बैंड होता था आसानी से वो कनेक्ट कर पाते थे और बढ़िया स्पीड उसमें मिलती थी। तो मेरे जो एक्सटर्नल का राउटर था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं यूज़ कर रहा था, मैं TP लिंक का डोंगल यूज़ कर रहा था अपने कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। आपको मैं इसका मॉडल नंबर भी बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी। इसका मॉडल नंबर था WN722N, इसका मॉडल नंबर था। मतलब जो USB डोंगल होते हैं ना उस तरह का डोंगल था। तो गाइस में प्रॉब्लम ये थी कि जो ये डोंगल था ये वाईफाई के जो बैंड होते हैं, जो सिलेक्टेड चैनल होते हैं, वो खाली 1 से लेकर 11 तक ही सपोर्ट करता था। और मेरे जो राउटर में क्या प्रॉब्लम थी, मेरे राउटर अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा राउटर था उसमें अलग अलग चैनल सेलेक्ट होते हैं। जो भी आपके घर में जो भी वाईफाई का राउटर लगा होगा उसमें अलग अलग चैनल्स होते हैं, लेकिन 1 से लेके 13 तक होते हैं, 1 से लेकर 13 तक चैनल होते हैं, और किसी में तो ऑटो ही सिलेक्ट होता है। चलिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप गाइस हमारे हाथों में देख सकते हैं ये वाईफाई डोंगल है USB का, और इसमें 1 से लेकर 11 तक सिलेक्टेड चैनल होते हैं, और जो आपका वाईफाई राउटर होता है उसमें 1 से लेकर 13 तक सिलेक्टेड चैनल होते हैं। तो अगर आपके वाईफाई राउटर में 11 या 13 चैनल सेलेक्ट होगा या इससे हाई रेंज का सिलेक्टेड चैनल सेलेक्ट होगा तो ये उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपके कंप्यूटर में वाईफाई शो नहीं करेगा। जैसे गाइस अभी हमारे पास ये USB डोंगल है और ये इसमें 1 से लेकर 11 तक बैंडविड्थ होता है। मतलब वाईफाई की बैंड होती है, वाईफाई सेलेक्टेड चैनल जो होते हैं इसमें 1 से लेकर 11 तक होते हैं। तो मेरे में जो राउटर में था उसमें 13 सेलेक्ट था, इसी वजह से ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसकी क्षमता है 1 से लेकर 11 तक। और मेरे जो राउटर में जो सेटिंग लगी हुई थी वो ऑटो पर लगी हुई थी, और मेरे राउटर की जो बैंडविड्थ जो सेलेक्टेड चैनल की सेटिंग थी वो 1 से लेकर 13 तक थी, और इसमें 1 से लेकर 11 तक बैंडविड्थ को सपोर्ट करने की क्षमता है। तो प्रॉब्लम यही गाइस थी कि मेरा जो ये बैंडविड्थ जो मेरा USB डोंगल है इसकी क्षमता ही 11 चैनल तक है, 1 से लेकर 11 चैनल तक बैंडविड्थ तक, और मेरा जो वाईफाई राउटर था उसमें 1 से लेकर 13 तक था। तो ऑटो सेलेक्ट था मेरे राउटर में, जिसकी वजह से चैनल ये वाईफाई को शो ही नहीं कर पाता। मेरा वाईफाई तो किसी फ़ोन में तो वाईफाई शो करती थी लेकिन किसी में शो नहीं करती थी। तो इसका रीज़न यही था कि मेरा जो USB डोंगल है ये ख़राब नहीं है, बस इसका अगर आपने राउटर को सेटिंग को बदल देंगे तो अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर आपको भी एक ऐसा USB डोंगल खरीदना होगा जिसकी मतलब कह सकते हैं सिलेक्टेड चैनल है उसकी रेंज 1 से लेकर 13 तक हो। इसकी रेंज 1 से लेकर 11 तक थी, तो मुझे अपने राउटर की सेटिंग को बदलना होगा, और अगर उस सेटिंग को बदल देंगे तब ये राउटर आसानी से काम करने लगेगा और आसानी से वाईफाई को डिटेक्ट कर पाएगा और उसे खोज पाएगा। इसी वजह से गाइस मेरे कंप्यूटर में वाईफाई शो नहीं कर रहा था। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाईफाई में दिक्कत नहीं थी, ना तो मेरे कंप्यूटर में दिक्कत थी, ना ही मेरे राउटर में दिक्कत थी, और ना ही मेरे USB डोंगल में दिक्कत थी तो बस खाली सेटिंग की, और मैंने सेटिंग को ठीक कर दिया। अब मेरे कंप्यूटर में इस तरह की प्रॉब्लम जो आ रही थी वाईफाई नॉट शोइंग की, और अब वो पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। तो आप अपने राउटर में जाके इस प्रॉब्लम को गाइस फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ जो मैंने सेटिंग की थी। गाइस अगर आपके यहाँ भी एक्साइटेल का वाईफाई लगा है तो उसका पासवर्ड बहुत सरल होता है, EXCITEL, ये गाइस इसका यूज़र नेम है, और पासवर्ड बहुत सरल होता है, 6 अंकों का पासवर्ड होता है। पहले आपको EXC लिखना है, @ 1 2 3, मतलब ये यूनिवर्सल पासवर्ड होता है, ये आपके राउटर में भी लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको ये नंबर डाल देना 1CF कैप्चा डाल देना है यार। ये गाइस मैंने लॉगिन कर लिया ये पेज को। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है अपने नेट में, जो भी आपका राउटर होगा और उस राउटर को लॉगिन कर लेना है। जो भी आपका राउटर का IP एड्रेस होगा आप IP एड्रेस डाल के उससे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे नेट पर, उसके बाद जाएंगे VLAN, क्योंकि अगर गाइस आपके 4G में प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई नेटवर्क में नहीं दिख रहा है, या फिर आपका 5G का जो वाईफाई नेटवर्क होगा वो नहीं दिख रहा है, तो आपको अगर आपका 4G नहीं दिख रहा है तो VLAN पर जाएंगे, अगर 5G का है तो VLAN 5G पर जाएंगे। तो मुझे मेरे 4G में दिक्कत थी तो मैं VLAN पर क्लिक करता हूँ।
VLAN पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सिलेक्टेड चैनल। तो यहाँ पर गाइस ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑटो ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन है, और फिर 1 से लेकर 13 तक ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको 1 सेलेक्ट कर लेना है गाइस। अगर ये ऑटो सेलेक्ट रहता है तो कई बार आपके मोबाइल में वाईफाई का नेटवर्क दिखाई देगा और कई बार नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप इसे 1 पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसे ओके कर लेते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम गाइस थी वाईफाई का नेटवर्क जो दिख नहीं रहा था वो दिखना शुरू हो जाएगा। बस गाइस ये छोटी सी सेटिंग थी। और अगर आपके वाईफाई, आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में वाईफाई का नेटवर्क नहीं दिख रहा होगा तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में वाईफाई का नेटवर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बना दूं, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वाईफाई नहीं दिख रहा था। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने कई यूट्यूब पर वीडियो देखी, एक नहीं कम से कम 10 से 15 गाइस यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, लेकिन वहाँ पर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैंने अपने राउटर को भी रिस्टार्ट कर दिया और क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज को भी अपडेट कर दिया, और नेटवर्क सेटिंग होती है उसको भी रीसेट कर दिया अपने कंप्यूटर में जाकर, सर्विसेज में जाकर नेटवर्क ड्राइवर को भी अपडेट कर दिया, वाईफाई ड्राइवर को। लेकिन उसके बाद भी गाइस मेरी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई जब गाइस मैं जाकर अपने राउटर में जाकर इस चैनल को सेटिंग को बदला। उसके बाद ही गाइस मेरे अब कंप्यूटर में वाईफाई का नेटवर्क दिखना शुरू हो चुका है। सो गाइस अगर आपके कंप्यूटर में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से गाइस फिक्स कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।